शिवराज पटेल जी होगा होगा जी शिवराज पटेल। अ, नमस्ते मेरे भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? नहीं अंकित आज 12 बजे के टाइम स्लॉट में अरिथमेटिक के 2 चैप्टर्स रह गए, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पेंड डिस्टेंस, वो होंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है? तो शुरू करें। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा बहुत बेसिक से बहुत धीरे-धीरे करके हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, और ये हमारी अलजेब्रा की चौथी शीट है, ये थोड़ी बड़ी शीट है मेरे भाई। हमने आपको अलजेब्रा में x + 1/x के सारे सवाल करा दिए, पावर 1 से लेकर पावर 8 तक। अब कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं मेरे प्यारे भाई जो मिसलेनियस हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो मिसलेनियस हैं, इनको हम यानी ये सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, कुछ मिसलेनियस सवाल पिछली क्लास में होते हैं और कुछ मिसलेनियस सवाल आज की क्लास में करेंगे, और आगे कॉन्सेप्ट हम दो नए आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आइए सवाल नंबर 25 बताओ क्या आंसर है? यदि x की पावर 4 + 1 x की पावर 4 727 है, x की मान x हमें पता है। अगर x की मान x निकालना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे x - 1 x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, x - 1 ठीक है? आप बोलोगे यस सर ठीक है। x की पावर 4 + 1 x की पावर 4 727 है, तो भाई मेरे x² + 1 x² क्या होगा? अगर पावर 4 से पावर 2 में जाना है, 2 जोड़ के लीजिए, 727 में 2 जोड़ो, 729 729 का रूट लीजिए मेरे प्यारे, 27 यानी 27। क्या मेरी बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर सही है। अब हमें पावर 2 से पावर 1 में जाना है, 2 घटा के रूट लीजिए मेरे प्यारे, 2 घटा के 27 में से पावर 1 2 से पावर 1 में जाना है ना, लेकिन पावर 2 से पावर 1 में जाना माइनस x² + 1 x² से, अब x - 1 में जाना है 2 घटा के रूट लीजिए, 27 में 25 का रूट 5 5 जब x - 1 x 5 आ गया, x = 1 x क्या है? k³ + 3 यानी 140 140 सवाल का आंसर है, वैसे ऑप्शन के हिसाब से 140 ही हो सकता था, कुछ भी नहीं है सवाल में आगे। सवाल नंबर 26 10 की पावर 5 थीटा प्लस ये सवाल ना 2013 के सीजन में आता है ये वाला सवाल, और इस सवाल को सॉल्व करना तो नामुमकिन है रादर देन अगर आपको इस सवाल के डाटा के बारे में पहले से ना पता हो, यानी कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना की हो। सवाल में दिया यदि 10 की पावर 5 थीटा प्लस cot का मतलब क्या होता है? cot का मतलब होता है 1/10, cot का मतलब 1/10, 10 की पावर 5 थीटा प्लस 1/10 की पावर 5 थीटा बराबर 2525। ये सवाल आपको दिया है 10 की पावर 5 प्लस 1/10 की पावर 5 25 पूछा है 10 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर 1/10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा सवाल में आपसे पूछा है। यानी कि अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इतना कंफर्म है कि पहले हमें 10 प्लस 1/10 निकालना पड़ेगा, पहले हमें 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा निकालना पड़ेगा। सर यदि किसी तरीके से कौन बात नहीं करती तो पैरेललोग्राम दोनों होंगे, नुकसान नहीं होगा। हां जी, पैरेललोग्राम रोम्बस दोनों होंगे, लेकिन रोम्बस होने की कोई गारंटी नहीं है। शॉर्ट नहीं है रोम्बस, लेकिन पैरेललोग्राम कंफर्म होगा, इसलिए आंसर पैरेललोग्राम ही लगाएंगे प्रवीण कुमार। समझ में आया? चलो, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले x + 1 देखो ये सवाल कुछ नया नहीं है, बस यहाँ x की जगह 10 थीटा लिख दिया, बस ध्यान रखिए 10 और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 10 cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, 10 थीटा गुणा cot थीटा 1, 10 थीटा गुणा cot थीटा 1, बस ये ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताओ पावर 5 से पावर 1 में जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना मैंने कुछ आपको पढ़ाया ना कुछ होता है, लेकिन मेरे भाई मैंने आपको अलजेब्रा के x + 1 x के 200 से ज्यादा सवाल करा दिए, क्या 200 से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने के बाद आपका दिमाग इतना खुल गया है कि अगर x की पावर 5 + 1 x की पावर 5 25 25 हो, x + 1 x क्या होगा? क्या आपको याद है बेटा? 5 होगा, 5 होगा। भैया ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, मैं आपको एग्जांपल भी करवा चुका हूं, मैंने आपको याद करने के लिए भी कहा था, मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि अगर x + 1 x 5 है, x की पावर 5 + 1 x की पावर 5 25 होगा। अगर x + भाई साहब इधर-उधर की बातें छोड़ के केवल इस सवाल पे ध्यान दो, केवल इस सवाल पे कि अगर ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है कि अगर x + 1 x 5 है, x की पावर 5 + 1 x की पावर 5 25 25 होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, पेपर में यही सबसे ज्यादा सवाल आता है, याद है? अगर x + 1 आपको हिडन ट्रायल से करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, पावर 5 से पावर 1 में जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आप x + 1 x 5 मानोगे तो x की पावर 5 + 1 x की पावर 5 25 25 होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया, कॉपी खोल के देखो। तो ये सवाल ऑब्जर्वेशन का है, ये सवाल पेपर में प्रैक्टिस से किया जाएगा, नॉलेज से नहीं होगा, ये सवाल नॉलेज से नहीं होगा। अगर x + 1 x 5 है, x की पावर 5 + 1 x की पावर 5 25 25 आपसे पूछा x² + 1 x² क्या आएगा? k² - 2 पहले बेटा k² - 2 5 का स्क्वायर 25 - 2 यानी कि 23, इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन 23। आप बोलोगे सर बढ़िया सवाल आपने बताया है, आगे चलेंगे अगला। ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, आगे चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी बहुत भयंकर सवाल है, बहुत भयंकर। सवाल ये है कि अगर x³ - 1 x³ बराबर क्वेश्चन है, अगर x³ - 1 x³ बराबर √k² - 4 x³ - 1 x³ बराबर √k² - 4 k² - 1 है। सुनना मेरी इस बात को सभी लोग कि भाई अगर x³ - 1 x³ बराबर √k² - 4 k² - 1 है, तो पूछा है सवाल में x² - 1 x² बीच में प्लस है, x² - 1 x² मतलब x + 1 x गुणा x - 1 x। ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत हाई लेवल, x + 1 x गुणा x - 1 x। सवाल ये है कि अगर x³ - 1 x³ बराबर √k² - 4 k² - 1 है, तो x² - 1 x² पूछा है तो x + 1 x - 1 देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, याद होगा आपको। अगर आप थोड़े से सीरियस होकर पढ़े तो आपको याद होगा, जरा बताना मेरे भाई कि अगर x - 1/x √t है, अगर x - 1/x √t है, अगर x - 1/x √t है तो x³ - 1/x क्या होगा? अगर x - 1/x √t है तो x³ - 1/x क्या होगा? बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा फटाफट। कौन सी अमर शर्मा? डीआई भी पढ़ने की चीज है, जिस बच्चे का अर्थमेटिक मजबूत है उसको डीआई पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे डीआई नहीं होता है इसका मतलब है कि आपको अर्थमेटिक में आता ही नहीं है। डीआई क्या परसेंटेज रेशियो? डीआई का कांसेप्ट कोई फॉर्मूला थोड़ा ना, डीआई का मतलब सॉल्व करो। ये बताइए कॉन्सेप्ट कि अगर x - 1/x √t है, x³ - 1/x क्या आएगा बताओ? भाई साहब अगर x - 1/x √t है, x³ - 1/x होता है √t और ब्रैकेट के बाहर आता है t + 3, ब्रैकेट के बाहर t + 3 √t, t + 3 √t, ये कॉन्सेप्ट है। अगर x - 1/x √t है, अगर x - 1/x √t है, x³ - 1/x होता है √t और ब्रैकेट के बाहर t + 3। भाई साहब जरा यहां से देखो, आपसे बहुत भयंकर चीज पूछ रहा हूं। अगर x³ - 1/x √t स्क्वायर - 4 k स्क्वायर - 1 है, तो मुझे ये बताओ x - 1/x क्या हो? क्या आप नहीं बता सकते? जरा सोचना मेरी बात को, जरा सोचना। x³ - 1/x बराबर √t k स्क्वायर - 4, √t के अंदर k स्क्वायर - 4 है और ब्रैकेट के बाहर क्या t + 3, ब्रैकेट के बाहर क्या k स्क्वायर - 4 में 3 जोड़ना है, k स्क्वायर - 1। अगर √t के अंदर t है तो ब्रैकेट के बाहर t में 3 जोड़ना है। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो मेरे भाई आपको साफ-साफ दिख रहा है x³ - 1/x बराबर √k स्क्वायर - 4 इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या k स्क्वायर - 1 3 जोड़ना है, k स्क्वायर - 4 में क्या ऐड हुआ है बेटा? 3 ऐड हुआ है, k स्क्वायर - 4 में क्या ऐड हुआ है? 3 ऐड हुआ है, k स्क्वायर - 1। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर x³ - 1/x √k स्क्वायर - 4 तो बाहर क्या ऐड हुआ है? 3 ऐड हुआ है, k स्क्वायर - 1 यानी कि x - 1/x क्या होगा? √t यानी कि √k स्क्वायर - 4। x - 1/x क्या आएगा? √t आएगा, √t k स्क्वायर - 4 और बाहर क्या होगा? k स्क्वायर - 4 में 3 ऐड हुआ है, k स्क्वायर - 1 आया आया। x - 1/x √k स्क्वायर - 4 बहुत गहरा सवाल है, बहुत गहरा। x - 1/x √k स्क्वायर - 4 x + 1/x क्या आएगा? आपको याद नहीं है कि भाई साहब अगर x + 1/x की है, अगर x + 1/x की है तो x - 1/x की वैल्यू √k स्क्वायर - 4 होती है, यानी कि सवाल का आंसर आएगा k गुणा √k स्क्वायर - 4, k गुणा √k स्क्वायर - 4 पहला ऑप्शन आंसर है, k √k स्क्वायर - 4। ये सब मेंस के पेपर के सवाल है, प्री के पेपर के सवाल नहीं है। ये सब मेंस के और प्रीवियस के क्वेश्चन है, प्री के नहीं है ये वाले। लक्ष्मी भाई यार यहाँ और यहाँ देखो सेम ही तो बातें हैं भाई साहब, सेम ही तो बातें हैं। आपको कौन सा पता है कि भाई x - 1/x अगर √t है, x³ - 1/x √t ब्रैकेट के बाहर t + 3 सवाल में दिया x³ - 1/x बराबर √k स्क्वायर - 4 k स्क्वायर - 1। आप देखो ये मानो कि √t के अंदर t लिखा हुआ है t तो ब्रैकेट के बाहर क्या t + 3 हो गया भाई, k स्क्वायर - 4 में 3 जोड़ दो, k स्क्वायर - 1 सुनते क्यों नहीं मर कैसे बालक हो भाई यार, ये k स्क्वायर - 4 t है, t अगर √t के अंदर t है तो बाहर क्या लिखा हुआ है? t + 3 लिखा हुआ है। x - 1/x √t बाहर t + 3 x - 1/x √t आएगा, √t का मतलब k स्क्वायर - 4 फॉर्मूला याद है x - 1/x √k स्क्वायर - 4 x + 1/x होगा। क्या जिनको नहीं समझ में छोड़ दीजिए बेटा, उनका बात के बाहर की चीजें। आगे चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 28 ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है अगर x √x + 3√x + 1/a³ - a³ बराबर 0 आपसे पूछा a² + 1a² - x क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ x √x + 3√x
प्लस 1 a क्यू माइनस a क्यू बराबर इसको लिख राइट साइड में ये माइनस a क्यू हो जाएगा, ये 1 a क्यू माइनस 1 a क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप इसको पहले लिख लो, a क्यू माइनस 1 a क्यू को पहले लिख लेते हैं, a क्यू माइनस 1 a क्यू, a क्यू माइनस 1 a क्यू बराबर क्या बेटा, a क्यू माइनस 1 a क्यू किसके बराबर है, x रूट x प्लस 3 रूट x। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, रूट x कॉमन आ रहा है, यहाँ से रूट x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 रूट x कॉमन आ रहा है। आ रहा है नहीं, a क्यू माइनस 1 बटा a क्यू, यहाँ से रूट x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 3। अब ये फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला देखो दोस्तों, फॉर्मूला अगर a क्यू माइनस 1 बटा a क्यू x प्लस 3 रूट x है तो a माइनस 1 बटा a क्या होगा, ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं है, अगर x माइनस 1 बटा x अंडर रूट t है तो x माइनस 1 बटा x अंडर रूट t ब्रैकेट के बाहर t प्लस 3 उल्टा सीधा भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, उल्टा भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, उल्टा फॉर्मूला लगाना, क्या लगा, उल्टा फॉर्मूला लगाना है, रिवर्स रिवर्स फॉर्मूला लगाना है कि भाई अगर a क्यू माइनस 1 बटा a क्यू अंडर रूट x, अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट के अंदर x है, बाहर x प्लस 3 है तो a माइनस 1 बटा क्या अंडर रूट x आएगा, तो a माइनस 1 बटा अंडर रूट x आ गया। तो भाई a माइनस 1 बटा अंडर रूट x आ गया, सवाल में आपसे ये पूछा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, बताओ क्या जाएगा क्वेश्चन। आप जानते हैं अगर a माइनस 1 बटा अंडर रूट x है तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2, अगर a माइनस 1 बटा अंडर रूट x है तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2 माइनस x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अंडर रूट x स्क्वायर x x कर जाएगा मेरे प्यारे, यानी कि 2 इस सवाल का आंसर 2, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करते हो आंसर। बोलिए, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस है ना, इन सब ये ऊटपटांग सवाल बोलते हैं, ऊटपटांग सवाल जिनमें कभी कुछ भी हो जाता है। चलिए दो क्वेश्चन और ऐसे फिर लगा ऐसे दो क्वेश्चन और, सवाल नंबर 29 करके दिखाइए, सवाल नंबर 29 बताओ बच्चों, ये जो सवाल है ना आपके सामने सीजीएल 2017 प्री के पेपर में आया था, ये सीजीएल 2017 प्री के पेपर में सवाल है, तो मुझे क्वेश्चन करके बताओ बनाइए। सवाल है अगर x माइनस 1 बटा x 1 है तो 1 बटा x माइनस 1 माइनस 1 बटा x प्लस 1 प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा है। सवाल ये है कि अगर x माइनस 1 बटा x 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। सवाल ये है कि अगर x माइनस 1 बटा x 1 है तो इसकी वैल्यू, अब ये सवाल में कोई फॉर्मूला, ये सवाल कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, ये एक मिसलेनियस सवाल है, यानी कि ऑन द स्पॉट आपके दिमाग को सोचना है, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट सोचना है, ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है। सवाल में ये दिया आपसे क्या कर सकता है, आपका दिमाग क्या सोच सकता है, ऐसे ले सकता हूं, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1, इन दोनों को x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, भाई इन दोनों की गुणा करूंगा x माइनस 1 गुणा x प्लस 1 गुणा करूंगा x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 आप बोलोगे सर x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, आप बोलोगे ऐसे, देखिए x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 में से x माइनस 1 घटाएंगे 2 आएगा, राइट, सो x प्लस 1 में से x माइनस 1 घटाएंगे x स्क्वायर माइनस 1 बन 2 आएगा, 2 x स्क्वायर माइनस 1 बन गया, ऐसे ये क्या कुछ नहीं कर सकता मैं, प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1, बताओ क्या हो गया। अरे वाह, ये तो आसान हो गया, सोचो ये देखो 2 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1, 2 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1, अगर आप 2 में से ये घटाओगे एक तो 1 बचेगा, 2 x स्क्वायर माइनस 1 में से 1 x स्क्वायर माइनस 1 घटाओगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये हो गया 1 x स्क्वायर माइनस 1, 1 x स्क्वायर माइनस 1 बचा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, फिर से ले लो, आप इनका फिर से लेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 गुणा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 गुणा x स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा। और इनकी देखो x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 ये x स्क्वायर प्लस 1 था, ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 जुड़ जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा है भाई, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 जुड़ जाएगा, ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर 2x स्क्वायर, अब क्या करें भाई, आपको समझ आ रहा है, ऐसे लिए मैंने x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर। भाई मैंने समझाया कि जब भी ऐसा सवाल आए x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर ऊपर नीचे x से भाग देना है, यहां क्या करो ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करो, x स्क्वायर ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, अंश में भी हर में क्या होगा फायदा, देखो ऊपर x स्क्वायर कट गया, ये हो गया मेरे दोस्तों 2, ऊपर हो गया 2, नीचे क्या है बताओ, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बट x स्क्वायर मतलब x माइनस x स्क्वायर मतलब x माइनस x स्क्वायर मतलब x माइनस, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल x माइनस, बताओ क्या आएगा, अगर भाई x स्क्वायर माइनस 1 को x से भागने क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 को x से भागने x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया मजा आ गया, x स्क्वायर को x से भागने x आएगा 1 x से भागने 1 x आएगा, x प्लस 1 x, आप बोलोगे सर ऑफ कर देंगे, समझ में आया। अब मुझे बताओ सवाल में क्या दिया, सवाल में x माइनस 1 x 1 दिया, रखो सवाल में x माइनस 1 x 1 दिया, बना दीजिए इनटू x माइनस 1 x 1 है, हम x प्लस 1 x निकालेंगे, आंसर प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद है, अगर x माइनस 1 x 1 है x प्लस 1 x होता है अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 5 यानी प्लस माइनस रूट 5, आंसर सवाल का प्लस माइनस 2 बटे रूट 5, ये सवाल देख लीजिए प्री के पेपर में आया था, प्री के पेपर में ऑप्शन नंबर सी करके ऑन द स्पॉट आपको सोचना है कि आपको एलसीएम लेना है, ऑन द स्पॉट ये बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। सर आप सवाल इनकी कोई कैटेगरी नहीं, कोई जाति नहीं, ये इंसान है, ठीक है भाई, जिन्हें कोई भी कांसेप्ट कभी भी और कहीं भी लग सकता है, कोई भी कांसेप्ट कहीं भी कभी भी लग सकता है, ठीक है। इन सवालों को करने से पहले आपका बेसिक बहुत बहुत मजबूत होना चाहिए, बेसिकली मजबूत होना चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है, वो इन सवालों को पेपर में नहीं कर पाएगा। सर आज रेलवे टेक्नीशियन आपकी फाइल में से जरा एक से क्वेश्चन आया, एक से कैंसिल कर दिया मैंने, पेपर में आप याद आ गए, बहुत हंसी आई, अच्छा जल्दी कुमार, ऐसी बात क्या। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन लास्ट, और उसके बाद आपको अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सोचो भाई सोचो, देखते हैं आज इस सवाल को कितने करने वाले हैं दुनिया में, आज इस सवाल को करके बताइए, सोचो। सोच पाए क्या 12,098 भाई, ये कौन महान हुआ जिनका आंसर 12,098 आ रहा है, वाह। सवाल है अगर x रूट x प्लस 1 x रूट x 110 तो क्वेश्चन है x स्क्वायर रूट x प्लस 1 x स्क्वायर रूट x क्या होगा, लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये सवाल सवाल है, इसका कोई रिपेयर नहीं है, लॉजिक आपको खुद सोचना है, आपके पास चल के नहीं आएगा लॉजिक, खुद जाके आपको लॉजिक के पास जाना पड़ेगा। हमें ये बात पता है कि x रूट x क्या होता है, अंडर रूट x का क्यूब, मैं 10 बार बता चुका हूं कम से कम, अंडर रूट x का क्यूब होता है रूट x क्यूब प्लस 1 बटे रूट x क्यूब बराबर 110, रूट x क्यूब प्लस 1 बटे रूट x क्यूब प्लस 1 बटे रूट x क्यूब बराबर 110,
ये सवाल नहीं है। पूछा क्या है ये मेरे भाई? अच्छा ये है क्या भाई साहब? पहले तो ये सोचिए क्या एक्स स्क्वायर क्या है? क्या आप जानते नहीं? एक्स स्क्वायर का मतलब रूट एक्स की पावर 4, एक्स का मतलब होता है अंडर रूट एक्स वाला रूट एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स की पावर 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर रूट एक्स मतलब रूट एक्स की पावर 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर रूट एक्स मतलब रूट एक्स की पावर 5। ये बात कितने लोग सोच पाए? तो एक्स स्क्वायर का मतलब अंडर रूट एक्स की पावर 4 और गुणा अंडर रूट एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट एक्स की पावर 5, यानी कि एक्चुअल जो सवाल था वो ये था। ठीक है, और आपको ऐसे दिखाया गया और आप जानते हैं कि ये सवाल तभी सॉल्व होगा यानी कि ये a क्यूब प्लस a क्यूब 110 पावर 3 से पावर 5 में जाना है। इसके लिए पहले आपको अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटे अंडर रूट एक्स निकालना पड़ेगा। देखो मेरे भाई अगर पावर 2 से पावर 1 में आने का रास्ता है, पावर आप 2 से पावर 1 में आ सकते हो लेकिन पावर 3 है, पावर 3 से पावर 1 में आने का कोई रास्ता नहीं है पावर 5 से। आपको यहाँ हिट एंड ट्रायल अंदाजे से सोचना पड़ेगा कि अगर क्यूब करने पर 110 आ रहा है तो रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट एक्स की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि अगर एक्स प्लस 1 बटे 5 होगा तो क्यूब करने पर a क्यूब माइनस 3 125 माइनस 15 110 आएगा। तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट एक्स 5 होगा हिट एंड ट्रायल से। अब यहाँ आपको पावर 1 से पावर 5 में जाना है और ये मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं, मैं आपको प्रूव भी करवा चुका हूं कि भाई अगर x प्लस 1 बटे 5 पावर 5 करोगे तो पावर 5 करने पर आएगा 2525। तो इस सवाल का आंसर 2525 था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही है। तो ये सवाल आपकी नॉलेज से नहीं होगा सॉल्व, ये सवाल होगा आपकी प्रैक्टिस से कि आपने कितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस किए, बच्चे बहुत ज्यादा सवाल लगाए वही बात प्रैक्टिस करते करते सीखा होगा वही कर पाएगा। पहला सवाल था ये मेंस पेपर में आया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस थे मिसलेनियस जो मैंने आपको 5 यहाँ पे करवाए, कुछ पिछली क्लास में हुए थे। अब यहाँ से आगे चलेंगे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे स्टूडेंट अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। समझ यहाँ से बेसिक बेसिक बता चुका हूँ, आप 3 लेक्चर पहले जाओ, मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ बेसिक नहीं है सवाल, तो सवाल सॉल्व बेसिक नहीं हुआ है, ये केवल सवाल सॉल्व है विदाउट बेसिक। बेसिक मैं 3 लेक्चर पहले बता चुका हूँ इसका, सर मैं तो देख के समझ गया, वेरी गुड आदर्श, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ा है ना, और बच्चों जिन्होंने बीच में लेक्चर मिस कर दिए वो नहीं समझ पाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट अब यहाँ बेसिक आएगा, ठीक है, अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट का बेसिक समझाऊंगा। अगर मैं सवाल कराऊंगा तो केवल सवाल कराऊंगा, कोई बेसिक नहीं बेटा। चलो अगला कॉन्सेप्ट ध्यान सुनिए, ये बहुत आसान है मेरे भाई, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलो देखो, अगर कभी जिंदगी में ऐसा कुछ आए, अगर कभी जिंदगी में ऐसा आपको सवाल दिखाई देता है कि यदि x प्लस 1 बटा x 2, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 2, कभी आपको जिंदगी में x प्लस 1 बटा x बराबर 2 दिखाई देता है 2, तो आप समझिए तभी संभव है, तभी होगा जब x का मान 1 होगा। अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है तो तभी पॉसिबल है जब x का मान 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप हमारी बात को समझ पाए? फिर से सुन लीजिएगा, कभी आपको जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि x बराबर 1, तो x बराबर 1 क्लियर। आप बोलोगे सर कैसे आया, कहां से आया? आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1 बटे 1 1 प्लस 1 2 हो रहा है, और ये हुआ कैसे वो आपको समझाते हैं। अगर आपको x प्लस 1 बटा x 2 दिया तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम x हो जाएगा, x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर राइट साइड में 2, तो बच्चों ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, 2x यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा मेरे प्यारे, लेफ्ट साइड में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 2x लेफ्ट साइड में आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0, x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0, ये क्या हो गया मेरे भाई x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर बन गया भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, अगर x माइनस 1 का स्क्वायर 0 है यानी कि x माइनस 1 0 होगा, x माइनस 1 0, x की वैल्यू आ जाएगी, बना जाएगी, इसका बेसिक है। ठीक है, यानी कोई नई बात नहीं है, आप इसी को सॉल्व करोगे, इसी को सॉल्व करोगे तो x बराबर 1 आ जाए। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत अच्छी आसान सी बात है, इसमें कोई दम नहीं है, मिटा दे रहा हूं। तो पहले बच्चों कॉन्सेप्ट है, अगर x प्लस 1 बटा x 2 है, x बराबर 1 होगा। एक और कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप ही मुझे बता दोगे। अगर x प्लस 1 बटा x माइनस 2 है, अगला कॉन्सेप्ट, अगर x प्लस 1 बटा x माइनस 2 है बच्चों, अगर x प्लस 1 बटा x माइनस 2 है तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट आप ही मुझे बता दोगे। नहीं है प्लस माइनस 1 कैसे हो जाएगा भाई? पागल हो गया क्या? अगर x माइनस 1 का स्क्वायर 0 है तो अंडर रूट लोगे तो x माइनस 1 0 आएगा, 0 अंडर रूट 0 होता है, x बराबर 1 ही तो आएगा, प्लस माइनस 1 थोड़ा आएगा। हेमंत जी कुछ भी कह रहे हो आप? थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, प्रति माने पाठ बेसिक, और कौन सा बेसिक समझाऊं भाई तुमको? और कौन सा बेसिक समझाऊं भाई? अरे पाठक जी और कौन सा बेसिक समझाऊं यार? यही तो बेसिक है, कौन सा बेसिक है पाठक जी? क्या चाहते हो आप? क्या आपकी नजर में बेसिक क्या होता है? हमने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा कि भाई अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है तो x बराबर 1 होगा। हमने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है तो याद रखना हमेशा अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है तो x बराबर 1 होगा। ये है कॉन्सेप्ट। क्यों होगा? इस कारण से होगा, ये हो गया बेसिक। अब क्या जानना है? कैसे आप एलसीएम लीजिए, x की x में x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, 2x को लेफ्ट साइड में ले आए, ये x माइनस 1 का स्क्वायर बन गया 0, x माइनस 1 का स्क्वायर 0 है, x माइनस 1 0 आ गया, x का मान बन गया। ये मैंने आपको बेसिक से प्रूफ करके समझा दिया। अब पता नहीं आप लोग क्या चाहते हो, ये तो कोई बात होगी, कुछ खाना है और मन नहीं कर रहा खाने का। दूसरा कॉन्सेप्ट आप बताओ कि आप कितने समझदार हो, बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर x प्लस 1 बटा x माइनस 2 है, अगर x प्लस 1 बटा x माइनस 2 है तो ध्यान रखिएगा तो हमेशा x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो क्या होगी? -1। इसी तरीके से आप करोगे तो हमेशा x की वैल्यू -1 होगी। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं भाई। यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, x बराबर 1 होगा, और x प्लस 1 बटा x माइनस 2 है, x बराबर -1 होगा। दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, x का मान 1 होगा, और x प्लस 1 बटा x माइनस 2 है, x का मान -1 होगा। ठीक है? हां, लेकिन पेपर में जब सवाल आएगा ना, पेपर में इतना आसान सवाल नहीं आएगा, नहीं, पेपर में इतना आसान सवाल नहीं आएगा। पेपर में सवाल थोड़ा सा घुमा के आएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, यदि 4x माइनस सॉरी यदि 4x प्लस 1 बटे 4x माइनस 7 बराबर 9, बराबर 9। ठीक है बच्चों, तो सवाल ये है तो x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, बताइए। कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन सवाल इतना हल्का पेपर में नहीं आएगा। सवाल आएगा आपके सामने, बताइए। सवाल ये यदि 4x प्लस 1 बटे 4x माइनस 7 बराबर 9 है, x का मान क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्या करें, इतना मुश्किल कैसे होगा? आप देख रहे हो 4x प्लस 1 बटे 4x माइनस 7, ये क्वेश्चन आ गया। 4x प्लस 1 बटे 4x माइनस 7, नीचे क्या 4x माइनस 7 भाई, नीचे ना 4x माइनस 7 है। अगर नीचे 4x माइनस 7 है तो ऊपर 4x माइनस 7 बना लेते हैं। भाई दोस्त मेरे बंधु, हमारे दिमाग में क्या आएगा? अगर ये 4x माइनस 7 है, अगर 4x माइनस 7 है तो हमारी कोशिश रहेगी ऊपर 4x माइनस 7 बना ले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ से 7 हटाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड से 7 हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7, 4x माइनस 7 प्लस 1 बटे 4x माइनस 7, हमने दोनों तरफ से 7 हटा दिया। ये माइनस 7 हो गया ना, यहाँ भी हम 7 हटा देंगे, 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा भाई? 2। हमने दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 7 हटा दिया। मैंने 7 हटाया, 4x माइनस 7, यहाँ से मैंने आपको 7 हटा दिया, 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 9 माइनस 7 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, मैंने भी आपको पढ़ाया, मैंने भी आपको पढ़ाया है भाई। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये लिखा हुआ है, समझिए, ये लिखा हुआ है बनवाइए। अगर a + 1 ये 2 है, आप सोचो अगर a + 1 ये 2 है तो कैसे संभव है? अगर a + 1 ये 2 है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? a की वैल्यू 1। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई? अगर x + 1 बटा x 2 है, x + 1 बटा x 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी। यहाँ x की जगह लिखा हुआ है 4x माइनस 7। अगर 4x माइनस 7 प्लस 1 बटे 4x माइनस 7 2 है तो इसका मतलब 4x माइनस 7 की वैल्यू 1 होगी, 4x माइनस 7 की वैल्यू 1 आएगी, आएगी नहीं? 4x माइनस 7 1 होगा, 1 + 1 बटे 1 2 आएगा, यानी 4x बराबर आ गया -7 हो जाएगा, 7 बटे 8, x का मान आ गया 8 बटे 4 यानी कि 2। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 है, 2 सवाल का आंसर, x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाला लगेगा लेकिन सवाल थोड़ा सा हट के आएगा, देखते हैं। अब इसको प्लीज करके सवाल देखेंगे, ये देखो मेरे प्यारे, क्या आंसर है बच्चों इसका, बताओ, सब बच्चे बताना। सवाल नंबर 31 करो। यदि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है तो 27x क्यूब प्लस 27x क्यूब का इनवर्स क्या मेरे भाई? 27x क्यूब, 27 मतलब 3 का क्यूब, 3x का होल क्यूब प्लस 27 मतलब 3 का क्यूब, 1 बटे 3x का होल क्यूब है ना। इनवर्स मतलब
बटा इनवर्स मतलब 1 की पावर -1 x वाला 1 बटा 1 तो 20 साइज 2 की पावर -1 3x का 1 बटे 3x का रूल आपको निकालना है भाई। अगर आपको निकालना है तो आप जानते नहीं है, सवाल में आपको ये दिया है तो आपको चाहिए 3x + 1 बटा 3x, दोनों तरफ 3x से डिवाइड करो। अगर आप 3x से डिवाइड करेंगे तो 9x स्क्वायर बटे 3x 3x आ जाएगा प्लस 1 बटे 3x 1 बटे 3x हो जाएगा। और ये देखिए -6x को 3x से भाग करेंगे -2 -6x को 3x से भाग करेंगे -2 चला जाएगा राइट साइड में। आपको दिख गया। अभी मैंने समझाया है तुरंत कि अगर x + 1 बटा x 2 है, अगर x + 1 बटा x 2 है मेरे प्यारे तो x की वैल्यू 1 होगी। अगर x + 1 बटा x 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी तो 3x 1 आएगा। जब 3x 1 आएगा तो 1 का क्यूब 1, 3x 1 आएगा तो 1 का क्यूब 1 1 + 1 2 इस सवाल का आंसर 2 है मेरे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा बेसिक सवाल है। सवाल नंबर 32 सीएसएल टियर 1 2022 का सवाल है, पूछा बताइए। सवाल है बच्चों, अगर k + 1 बटा k - 2 बराबर 0 है, k ग्रेटर देन 0 यानी कि k पॉजिटिव है, तो k की पावर 17 प्लस 1 बटे k की पावर 12 क्या होगा? जानते हैं? -2 राइट साइड में चला जाएगा। भाई k + 1 बटा k -2 ले जाते राइट साइड में, k + 2 हो जाएगा। आप में से हर कोई ये कांसेप्ट जानता है, हर बच्चे जानेंगे k + 1 बटा k अगर 2 है तो k का मान बनाएगा। भाई अगर k + 1 बटा k 2 है तो k का मान बनाएगा ना। अगर k का मान बनाएगा तो 1 की पावर 17 1 प्लस 1 की पावर 12 1 और 1 + 1 2 इस सवाल का आंसर 2 आंसर। तो आ गया। कितना आसान सवाल है, कितने आसान सवाल ये बताओ बच्चों। पता नहीं मुझे तो कभी-कभी अचंभा सा होता है कि बच्चों को ऐसे सवाल में डाउट आ जाता है। तो वो मेरे साथ मजाक तो नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा ये सवाल भी ना समझ पाए? असंभव होना चाहिए भाई। क्या ही सिलेक्शन लेगा जो इस लेवल के सवाल भी नहीं समझ पाता ना कर पाता। आगे बच्चों सब बच्चों ने कर डाला, फोड़ डाला। हीरो है मेरा बालक। 2 आंसर। भाई जैसे आप इस सवाल को देखोगे नीचे -3 है। अभी 3 हटा लेते हैं। अभी 3 हटा लेंगे तो 5 -3 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। आप में से सभी लोग जानते हैं अगर x + 1 बटा x 2 है, हमने लेफ्ट साइड में से राइट साइड में से निकाले 3 हटा लिया। अगर x + 1 बटा x 2 है तो हर कोई बच्चा जानता है कि अगर x + 1 बटा x 2 है तो x की वैल्यू -3 की वैल्यू बनाएंगे। -3 माने m का मान है 3/4, m का मान 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 की पावर 8 1 प्लस m -3 4 m 4 4 -3 1 की पावर 8 1 + 1 2 इसका आंसर है। सवाल नंबर 34 बच्चों। सवाल ये है कि अगर a + 1 बटे a - 4 6 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन सॉल्व करना है तो a का मान निकालना पड़ेगा। भाई अगर नीचे a - 4 यहाँ a - 4 बना लेते हैं। दोनों तरफ लेफ्ट साइड में से और राइट साइड में से 4 घटा लो। हमने लेफ्ट साइड में से 4 घटा दिया, राइट साइड में से 4 घटा दिया, 6 - 4 आ गया 2। आप बोलोगे सर 2 आया है 2। ये बताओ बच्चों अगर x है तो 1 बटा x, x + 1 बटा x अगर 2 है, अगर x + 1 बटा x 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, a - 4 की वैल्यू बना दी, यानी कि a का मान आ गया जी -4 5, a का मान 5 आ गया। अब सवाल में आपसे ये पूछा बताओ, a का मान 5 आ गया 5 - 3 2, 5 - 3 2, 2 की पावर 7। a का मान 5 आ गया 5 - 7 - 2, 5 1 की पावर 7 5 - 7 - 2 -2 का क्यूब। आप बोलोगे 2 की पावर 7 क्या होता है 128 और -2 का क्यूब कितना होता है -8 यानी कि -1/8। 128 में से 1/8 घटाएंगे तो सी ऑप्शन 127 सही 7/8 आ जाएगा। महेंद्र काइंड ऑफ मेरा ओपो गगन सर थॉप सर दिस कमेंट दिस सर महेंद्र जी कमिंग तो बताओ। ठीक है 127 सही 7/8 ए ऑप्शन नहीं बेटा। 2 की पावर 7 भी नहीं आता आपको, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। बिल्कुल लग जाएगा संजय कुमार जी, बिल्कुल लग जाएगा संजय। सवाल नंबर 35 ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। दिस इज गुड क्वालिटी क्वेश्चन। बताइए सवाल मींस 2017 का, ये क्वेश्चन मींस के पेपर इसी कॉन्सेप्ट पर है। मींस 2017 का सवाल है बेटा, अगर a + b बराबर 10 है, √a बटे b - 13 है बराबर माइनस √b बटे a - 11 है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस का मान। बहुत बढ़िया। देखो सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया a + b बराबर 10 और आपको दिया ध्यान से देखो ये माइनस में इसको ले आते हैं ना, वेरिएबल की तरफ लेते हैं √a बटा b, ये माइनस √b बटा a इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो प्लस √b बटा a, प्लस √b बटा a। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये माइनस √b बटा a इसे लेफ्ट साइड में ले आते हैं, -13 राइट साइड में, -13 चला राइट साइड में, 13 -11 2 आ गया। तो a + b बराबर 10 √a बटा b प्लस √b बटा a 2 ध्यान सुनिएगा, √a बटा b प्लस √b बटा a बराबर 2। मेरे भाई क्या आपको दिख नहीं रहा? क्या आपको दिख नहीं रहा कि भाई अगर ये x लिखा हुआ है तो ये उल्टा 1 बटा x लिखा हुआ है? बोलो भाई ये a बटा b है तो उसका उल्टा हो गया b बटा a। अगर ये a बटा b है तो उल्टा हो गया b बटा a। और अगर x + 1 बटा x 2 है तो आप में से हर कोई बात ये जानता है कि तभी पॉसिबल है जब x का मान 1 होगा, यानी कि √a बटा b बनाएगा, यानी कि a बराबर b। तो अगर a बराबर b आ गया है बच्चे, a + b 10 है तो a भी 5 5 हो गया 5 5, a का मान 5 b का मान 5 5 5 आ गया, a भी आ गया 5 5 आ गया, a बराबर 5 b बराबर 5 a + b 10। सवाल में आपसे पूछा है a बराबर b, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 + 4 + 5 3 4 7 5 12 एक ही जगह आ गया बच्चे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 25 गुणा 12 300। इस सवाल का आंसर 300 है, 300 ऑप्शन नंबर बी 300 आंसर है, कुछ नहीं है। ठीक है भाई आगे आसान सवाल था। सवाल नंबर है बच्चे 35 ये लेंगे अगला 36। 5 सवाल और इस पे करो। यदि x + 1 बटे x - 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है ना, अब देखो x + 1 बटे x - 2 अगले वैरायटी पे आगे क्वेश्चन, अगली वैरायटी पे सवाल आ गया भाई, बताइए बच्चे। सवाल है कि अगर x + 1 बटे x - 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ। अगर x + 1 बटे x - 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप में से हर कोई बच्चा जानता है कि अगर x + 1 बटे x - 2 है, यदि x + 1 बटे x - 2 है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी -1। और ये जब जाहिर है कि अगर -1 की पावर ऑड नंबर करते हैं ऑड तो -1 आएगा। ऑड नंबर यानी कि 2 से ना कटे, लेकिन अगर -1 की पावर इवन नंबर करते 2 से कटने वाला तो +1 आएगा +1। हमसे बेटा ये पूछा गया है। अब ये देखो 2 + 1 क्या इज ऑड नंबर, 2 + 1 इज ऑड। अब x का मान -1 आ गया। अब -1 की पावर देखो किसी संख्या को आप 2 से गुणा करो, एक 2 से नहीं कटेगा, यानी पूर्णांक है इंटीजर है, तो इसका मतलब मेरा ऑड रहेगा, 2 + 1 ऑड रहेगा। ऑड हुआ कि नहीं हुआ आप बोलोगे आंसर, तो -1 की पावर ऑड करूंगा -1। ये जो नंबर है 2 का मल्टीपल है, 2 × 4 2 का मल्टीपल इवन रहेगा इवन, तो -1 की पावर इवन करूंगा तो 1 आएगा 1 और -1 + 1 0। इस सवाल का आंसर 0 है, 0 आंसर है भाई। ठीक है ना, बट 2 + 1 ऑड नंबर, दिस इज ऑड, तो -1 की पावर -1 2 + 1 4 2 का मल्टीपल, 2 + 4 2 का मल्टीपल, 2 मल्टीपल यानी इवन नंबर, -1 की पावर इवन +1 आएगा, -1 + 1 0। आइए अगला सवाल नंबर 37 बताइए बच्चों। सीधा सा सवाल है, क्लियर करो जल्दी से करेंगे सब लोग, हां फटाफट।
के प्लस एक बटा ए प्लस 2 बराबर 0 है, के लेस देन 0, सवाल की चीज कह रहा है के नेगेटिव है, इसका मान बताओ भाई मेरे, के प्लस 1 बटा के प्लस 2 0 है, प्लस 2 को ले लेगा -2, हर कोई जानता है के प्लस 1 बटा के 2 के बराबर है तो के मान -1 आएगा। हमारे पास के का मान है, हम कुछ भी कर सकते हैं, के -1 की पावर 17 और नंबर -1 की पावर 11 और नंबर विषम संख्या -1 आंसर -2, ठीक है जी, बताइए। इतने आसान सवाल पेपर में आते हैं, लेकिन केवल ऐसे ही सवाल पेपर में आए ये तो नहीं है, आसान सवाल पेपर में आए लेकिन केवल ऐसे सवाल नहीं आते पेपर में, इसके आगे भी दुनिया है बेटा। अगला 6 x + 1 x -2 है, इसका मान क्या होगा, x + 1 x -2 है, x की वैल्यू -1 होगी, करते हैं -1 की पावर 7 -1 की पावर 7 और नंबर -1 का स्क्वायर 1, ये भी आपका 1 आ जाएगा, सब कट गया, 2 -2 कट गया, जीरो आंसर, सवाल का आंसर जीरो, क्योंकि आप और पावर करेंगे तो -1 आएगा, इवन पावर करेंगे तो +1 आएगा। अगला सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 39 ये बताइए, 39 करो। अगर x + 1 + x + 5 = -7 है तो इसकी वैल्यू बताओ, दोनों को 5 ऐड कर देते हैं, अगर नीचे x + 5 है या दोनों को 5 ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड x + 5 + 1 + x + 5, ये देखो नीचे x + 5 है, 5 ऐड कर देते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे, -7 + 5, ये 5 ऐड कर दो तो -7 + 5 आ गया, -2 -2, लेकिन हमें तो ये निकालना है, आप में से हर कोई ये जानता है कि अगर x + 1 / x -2 है, अगर x + 1 / x -2 है तो x की जो वैल्यू होगी वो -1 आएगी, अगर x + 1 / x -2 है तो x की वैल्यू -1 आएगी, x का मान आएगा जी 5 चला जाएगा -6, -1 -5 -6, x का मान -6 आएगा, ठीक। आप बोलोगे हां जी सर ये हम यहां रख देते हैं, x का मान आएगा -6 + 5, x का मान यहां रख देते हैं -6 + 5 -1, -6 + 5 -1 आ गया, -1 की पावर मिस करेंगे -1, -6 + 7 x की -6 -6 + 7 1, 1 की पावर 28 1 की पावर 28 1, -1 -2, इस सवाल का आंसर -2 आ गया। सर हमारे डॉक्टर्स ने दवा रखी है वो रिएक्शन ठीक करने की, दवा उसको खुद को भरोसा नहीं कि मैं दवा दे कौन रहा हूं, कौन सा डॉक्टर है अरुण जी? बिल्कुल सोच कुमार जी, पेशेंस। सर बैच वैलिडिटी 1 साल 6 मंथ क्यों दिखा रहा है प्लीज बताएं, आपने 2 साल बोला था प्लीज बताइए, दिलसाद खान जी हां 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक बेटा, ये ना हमारा कैलकुलेटर मेरा पर्सनल एक साइकोलॉजिकल टीम है, हम बैच की वैलिडिटी 2 साल रखते हैं, उसके ऊपर 1.5 साल लिखते हैं, 1 साल 6 महीने, जब 1 साल 6 महीने होता है बैच की वैलिडिटी 6 महीने बढ़ा देते हैं, इससे क्या कि बच्चा पढ़ लेगा, वैलिडिटी खत्म होने लगी, पढ़ लेगा, अगर बैच की वैलिडिटी सीधे 2 साल लिख देंगे तो बच्चा इतना लीचा है, इतना बहियार है, इतना आलसी है, वो पढ़ेगा नहीं, जब वैलिडिटी खत्म होगी तो कैसे वैलिडिटी बढ़ाओ, अगर 2 साल वैलिडिटी करेंगे तो 2.5 साल की मांगेगा, मैं 2.5 साल कर दूंगा तो 3 साल की मांगेगा, 3 साल कर दूंगा 4 साल की मांगेगा, जीवन भर की कर दूंगा अगले जन्म की मांगेगा, अगले जन्म की कर दो, ठीक है ना, तो ये हम बच्चे को प्रेशर बनाने के लिए भाई समय कम है, जल्दी पढ़ ले इसलिए ऐसा करते हैं, समझ में, वैलिडिटी 2 साल की है, हम उसमें लिख के करते हैं, माइंड को बच्चे को माइंड में प्रेशर डालना होता है पढ़ने के लिए, तो बार-बार पूछते रहते हो इसलिए मैंने ऐसा किया, वो बता दिया आज, बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ाया जाता है जबरदस्ती, पढ़ता नहीं है, तुम बेटा जेन जी जनरेशन है ना, जेन जी जनरेशन का एक नाम और भी है, आपको पता है, जेन जी जनरेशन का एक इज्जत के साथ एक नाम और दिया गया है आप लोगों को, तो अगर आप गूगल पे सर्च करो तो सामने रिजल्ट आएगा कि जब से ह्यूमन प्रजाति पैदा हुई है, इंसान की प्रजाति जब से धरती में आई है तब से लेकर आज तक के सबसे ज्यादा आलसी, सबसे ज्यादा बेकार, सबसे ज्यादा घटिया, केवल खा पी के मस्ती करने वाले वो आप हो, बिना मेहनत करे ज्यादा मौज मारने वाले आप लोग हो, ये मैं नहीं, ये तो स्टडी का साइंस कह रही भाई। अब बताओ ऐसी जनरेशन को पढ़ाना है 1997 के बाद वाली 26 जनरेशन आएंगे सेम, है ना, तो मुझे भी कुछ देखना पड़ेगा कैसे पढ़ाऊं आपको, समझ आ गया सवाल, 5 कैसे बेटा, जब नीचे x + 5 है तो हमें ऊपर 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 40, इस टाइप का आखिरी सवाल, बेटा मैं भी एक जमाने में तुम्हारी तरह था, है ना, मैं भी एक जमाने में तुम्हारी तरह था, मैं तुम्हारी सारी नसों को, सारी हरकतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, यदि x / 5 + 5 / x -2 है देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x क्यूब, x माइनस दोनों साथ घटाते संगीता, देखो भाई सवाल बहुत आसान है, सवाल को देखिए आपको पता लग जाएगा कि अगर ये a है तो उसका उल्टा लिखा हुआ 1 बटा a, आपको पता है कि अगर a है तो उल्टा लिखा हुआ 1 बटा a, और ये -2 है, a + 1 बटा -2 तो तभी संभव है जब a की वैल्यू -1 होगी, यानी कि x जो है -5 आ गया, -5, सवाल पूछा x क्यूब आएगा -5 का क्यूब, यानी कि -125 सवाल का आंसर पहला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूं, क्योंकि अगला कांसेप्ट समझाना है, उस कांसेप्ट को समझाने में टाइम लगेगा, अब टाइम है ज्यादा मिनट चाहिए कांसेप्ट को समझाने के लिए, वो हम कल करेंगे, ठीक है बच्चे, आज की क्लास में यहीं पे छोड़ते हैं। अच्छा अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, टेस्ट रैंकिंग पर, ये इंडिया की अकेली ऐसी वेबसाइट है